हम लोग घर घर जा करके एडमिशन करा करके उन कॉलेजों को जीरो से खड़ा करके आज हमने 5 साल में उन कॉलेजों को चलाने लायक और बच्चों की संख्या 400 500 वहाँ पर हमने कर दी। सरकार जो नीति ला रही है अग्निवीर की तरह शिक्षावीर योजना, न हम शिक्षावीर बनेंगे न हम किसी को शिक्षावीर बनने देंगे। सरकार के हम ईंट से ईंट बजाएंगे। प्रजातंत्र में आंदोलन वाजिब है, हम रखेंगे अपनी बात। राजस्थान सरकार ने 2021-22 के अपने एक बजट में घोषणा की थी कि सरकार राजस्थान में जो है उन शिक्षकों के लिए, उन लोगों के लिए एक योजना निकालते हैं जिसके तहत जो कॉलेज हैं वहां पर रिक्त पद जो है उनको वहां गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नौकरी दे दी जाए। लेकिन अभी उन लोगों का जो है सांकेतिक एक धरना चल रहा है। क्या धरना है, क्या मांगे हैं, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 376 कॉलेज राजसेस के माध्यम से संचालित है और पिछले लगभग 5 वर्षों से लगभग 3000 लोग यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार मेरिट के आधार पर, न कि किसी की दया और दृष्टि पे काम कर रहे हैं और उनके आधार पर ही ये कॉलेजें संचालित हो रही हैं, चाहे वो पहले की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार हो। लेकिन वर्तमान समय में सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जो अग्निवीर की तरह है कि वो इसलिए है कि हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, हमें हटाया जा रहा है तो हम शिक्षावीर हो गए। जो भर्ती कर रहे हैं वो भी 5 साल के लिए, तो वो भी शिक्षावीर होंगे। अस्थायी भर्ती है, माध्यम परीक्षा है, तनख्वाह 28,500 है, तो न तो यूजीसी रेगुलेशन की पालना हो रही है, न ही स्थायी रोजगार है, न ही जो पिछले हम 5 साल से काम करें उनके कोई रोजगार की गारंटी है। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि पहले हम जो लंबे समय से सरकार की योजनाओं को स्टेब्लिश करने में हमने सहयोग किया है, पहले हमारी बात को प्राथमिकता से सुने, उसके बाद में जो भी सरकार को करना है वो आगे की रणनीति बनाए। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे और सरकार जो नीति ला रही है अग्निवीर की तरह शिक्षावीर योजना, न हम शिक्षावीर बनेंगे न हम किसी को शिक्षावीर बनने देंगे। सरकार के हम ईंट से ईंट बजाएंगे। सर, अभी जिस तरीके से आप लोग जो है ये विधायक आवास में आए और लोगों से मिले, विधायकों से मिले, क्या कुछ उम्मीद है? हाँ मैडम, उम्मीद तो है। हमने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों विधायकों को अपनी मांग पत्र सौंपा है। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो 5 साल से काम कर रहे हैं, हमें हटा के 5 साल के लिए फर्दर और आप भर्ती कर रहे हैं, अब वो भी टेम्परेरी कर रहे हैं, 5 साल बाद वो बेरोजगार कर दिए जाएंगे। ये तो गलत बात है ना। या तो आप नियमित करें या पहले हमारा कुछ करें। हमने 5 साल काम किया है ना, और बहुत विकट परिस्थितियों में काम किया है। वो बहुत जायज मांग है, आप 5 साल के लिए उनको रख रहे हैं, 5 साल हमें पूरे हो गए, हमारा रोजगार गारंटी दे, बस और कुछ नहीं मांग रहे हम। ऐसा कोई स्थायीकरण की कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हमें रोजगार गारंटी दे और सामाजिक सुरक्षा मिले, वही हमारी मांग है। सर, जिस तरीके से ये जो योजना आई तो थी कि बेरोजगार जो युवा हैं, जो सामर्थ्य रखते हैं पढ़ाने का, शिक्षा का, लेकिन अब जो है आप लोगों की मांगे इस तरीके से हैं कि 5 साल का जो है हो गया टाइम पीरियड, लेकिन आगे भी कुछ हो, तो उसको लेकर क्या है? हमारी तो एक ही मांग है मैडम कि हमें स्थायी रोजगार मिले। हम सब यूजीसी रूल रेगुलेशन के आधार पर सब क्वालिफाइड हैं और 5 साल पूरा होने को जा रहा है और सरकार दोबारा से 5 साल के लिए अस्थायी भर्ती कर रही है, जिसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, मान लीजिए नहीं सुना तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है मैम कि सर्वप्रथम तो हम सरकार से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं और हम न्यायालय के जरिए भी न्याय मांगने का काम करेंगे, और सरकार फिर भी हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम पुरजोर तरीके से आंदोलन सड़कों पर करेंगे। क्योंकि सरकार 2021 में ये योजना को लाई, फिर इस योजना में विभिन्न खामियां रही, उन खामियों के लिए हम पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं, वो खामियां आज भी दूर नहीं हुई। और उसके बाद एक ये दूसरी खामी हमारे ऊपर थोपी जा रही है कि अस्थायी प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। हम पहले से अस्थायी लगे हुए हैं, हमें तकरीबन 4 साल का समय हो गया है, और फिर ये वापस से अस्थायी भर्ती ला करके हमारे हितों का कुठाराघात कर रहे हैं। बिल्कुल उसको सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए हमें न्यायालय से भी जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ेंगे। सरकार से विनम्र अनुरोध के साथ पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज आपने विधायक आवास चुना और सांकेतिक जो आपका तरीका है धरने का ये चुना, इससे क्या संकेत जाना चाहिए सरकार को? मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी हमारी बात को अनिवार्य रूप से सुनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमने उस समय कॉलेजों को खड़ा किया है जिस समय सरकार ने घोषणा करने के बाद में वहाँ किसी प्रकार का कोई सरकार का प्रतिनिधि कॉलेज की तरफ से नहीं लगाया गया। उसके बाद में भी हम लोग घर घर जा करके एडमिशन करा करके उन कॉलेजों को जीरो से खड़ा करके आज हमने 5 साल में उन कॉलेजों को चलाने लायक और बच्चों की संख्या 400 500 वहाँ पर हमने कर दी।
ये हमारी मेहनत, इस मेहनत को आज अगर इस रूप से में बाहर कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे हृदय को कुठाराघात मिलेगा। और वो जो सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार की गारंटी देते हैं, आज के युवा को रोजगार देंगे, मैं उसी पक्ष में अपनी बात को रखते हुए कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हों, भजन लाल जी शर्मा हों, अगर वो रोजगार की गारंटी का कार्य करते हैं तो हम उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि सर्वप्रथम हमारी बात को सुने और हमें सुनिश्चित करने के बाद में आगे की कार्रवाई करें। और हम अभी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी, नहीं सुनेगी तो ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आंदोलन वाजिब है। हम रखेंगे अपनी बात, जैसे भी हो, जिन जिन मंचों पर हमें उठाना है जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी हमने आपको उन लोगों से मिलाया जो लोग रिक्त पदों पर नौकरी पाई थी इन लोगों ने इस संबल योजना के तहत, और अभी ये जो सांकेतिक धरना कर रहे हैं, इसके बाद क्या ये बड़ा आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये पूरा मामला हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ।